मिनी साइकिल चोर। गोरखपुर नाम के गांव में कबीर नाम का एक छिछोरा चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। कबीर एक दिन श्री कृष्ण का चित्र देखता है, जिसमें श्री कृष्ण घोड़े के रथ पर बैठे थे। कबीर के मन में ये चित्र देखकर आशा उठती है कि वो भी इस तरह के वाहन में घूमे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घोड़े खरीद सके, इसलिए उसने मिनी साइकिल से उस तरह का वाहन बनाने की सोची। इसलिए वो छोटे बच्चों की साइकिल चुराने की ठान लेता है। एक बार छोटा बच्चा साइकिल चला रहा था कि कबीर उसके पास जाकर कहता है, हेलो बच्चे, तुम कितने क्यूट हो। तुम्हारी साइकिल भी बहुत अच्छी है। मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। क्या तुम अपनी साइकिल एक बार मुझे दोगे? ये कहकर बच्चे के पास से साइकिल छीनकर वहां से भाग जाता है। तब वो सोचता है कि इस तरह की 3-4 और साइकिल हों तो मैं श्री कृष्ण जैसा वाहन बना सकता हूँ। ये सोचकर वो दूसरी साइकिलों के बारे में सोचने लगता है। इतने में उसे ख्याल आता है कि उसके दोस्त के बेटे के पास भी साइकिल है और वो तुरंत वहां जाता है। क्यों यार, कैसे हो? तुमने अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदी है ना? थोड़ा मुझे भी तो बताओ। वो बच्चों की साइकिल है, उससे तुम्हें क्या काम? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एक बार दिखाओ तो, मैं वैसे ही साइकिल खरीदना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ले जाओ। तुम वैसे ही साइकिल खरीदने के बाद मेरी साइकिल मुझे वापस कर देना। कबीर वो साइकिल लेकर वहां से चला जाता है। फिर भी उसे और साइकिल चाहिए थे। वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। फिर वो एक मिनी साइकिल बेचने वाली दुकान पर जाता है। हेलो भाई, मुझे एक मिनी साइकिल चाहिए, है क्या आपके पास? जी जरूर, ये देखिए, ये साइकिल बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, आप इसे ले जाइए। ठीक है, मैं इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाऊंगा। ये कोई कार या बाइक नहीं है जी, जो आप टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जाओगे। नहीं नहीं, मैं इसे एक बार टेस्ट ड्राइव पर ले जाऊंगा। इधर तो दीजिए। ये कहकर वो दुकानदार से मिनी साइकिल लेकर भाग जाता है। इस तरह उसके पास 3 साइकिल जमा हो जाते हैं। कबीर मन ही मन सोचता है, मेरे पास 3 साइकिल तो रेडी हैं। एक और मिल जाए तो मेरा वाहन तैयार हो जाएगा। उसके पड़ोसी के पास भी एक मिनी साइकिल थी। कबीर उसे भी रात को चुराने की चाल चलता है। उस रात वो दीवार कूदकर घर के बाहर रखी हुई साइकिल को खींचने की कोशिश करता है। वो साइकिल एक चैन से बंधी हुई थी। वो जोर से खींचता है और एकदम से उसके गिरने की आवाज सुनकर उस घर का मालिक नींद से जागता है और बाहर आकर, कौन है वहां? कबीर बिल्ली की आवाज निकालता है। ये आवाज सुनकर घर का मालिक, अरे बिल्ली, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर पास में ही पड़ा हुआ डिब्बा निकालकर कबीर की तरफ फेंकता है। वो डिब्बा जाकर कबीर के सर पर लगता है। कबीर दर्द के मारे म्याऊं म्याऊं कहकर साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। अब कबीर बहुत खुश था कि उसके पास पूरे 4 साइकिल हैं। वो उन साइकिलों को रस्सी से बांधकर उस रस्सी को एक रिक्शा से बांधता है और उन 4 साइकिल्स को अपने दोस्तों से चलवाकर वो खुद रिक्शा में बैठकर शंख फूंकते हुए सारे गांव में घूमता है। ये देखकर गांव वाले सोचते हैं कि कबीर पागल हो गया है। कबीर को देखकर कबीर का दोस्त रामनाथ मन ही मन सोचता है, लगता है कबीर को श्री कृष्ण का वाहन पसंद आया है, इसलिए वो साइकिल चोरी करते फिर रहा है। गांव वाले भी मिनी साइकिल कहकर कुछ नहीं कह रहे हैं। कबीर को किसी न किसी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहकर वो मन ही मन सोचता है, अरे कबीर, मेरे बेटे के लिए मैंने मिनी साइकिल खरीदी है। मैंने उसे बगीचे में रखा है। वो देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा किया, बच्चों को कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट देते रहना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया, वो इससे बहुत खुश हो जाएगा। अब कबीर के मन में रामनाथ के बच्चे की साइकिल चुराने का ख्याल आता है और वो उसी रात रामनाथ के घर साइकिल चुराने चला जाता है। इस बात से वाकिफ रामनाथ पहले से ही साइकिल की सीट पर कील ठोक के रखता है। इस बात से अनजान कबीर साइकिल के पास जाता है। जैसे ही कबीर साइकिल के पास जाता है, रामनाथ अपने कुत्ते को कबीर के ऊपर छोड़ देता है। कुत्ता कबीर के पीछे पड़ता है। कबीर कुत्ते से बचने के लिए रात के अंधेरे में मिनी साइकिल पर चढ़कर बैठ जाता है और वो कील उसके पिछवाड़े में चुभ जाती हैं। दर्द के मारे कबीर चिल्ला भी नहीं सकता था। अगर चीख मारेगा तो
तो कोई आ जाएगा। ये सोचकर दर्द के बारे म्याऊं म्याऊं करते हुए कुत्ते से बचते हुए वहां से साइकिल को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अगले दिन रामनाथ कबीर की हालत के बारे में जानते हुए भी अनजान बनकर कबीर के घर जाता है। हेलो कबीर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रात को एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। छोटी छोटी बस कुछ छोटी छोटी चोटें लगी हैं। हाँ। अरे रे 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 रे, ये कैसे हो गया भाई? कबीर रामनाथ की इस साजिश को परख लेता है और समझ जाता है कि रामनाथ ने उसे सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया है। ये सोचकर उस दिन से वो चोरियां करना छोड़ देता है और ईमानदारी से जीने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।